मोशन अंडर ग्रेविटी, एक ऐसा टॉपिक जिसमें साइन कन्वेंशन के नाम से ही दिमाग घूमने लगता है, उसी टॉपिक का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ईयर 2014 में पूछा गया था। ये बच्चों क्वेश्चन तुम नॉर्मल वे में भी कर सकते हो यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बट क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस के फॉर्मेट्स बार बार रिपीट होते हैं, ओके, अनगिनत जगह पे अनगिनत पीवाईक्यूज में इस प्रकार के कंसेप्ट्स का यूज होता है, तो मैं आज ये क्वेश्चन नॉर्मल मेथड की जगह शॉर्टकट से कैसे करना है वो सिखाऊंगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, तो एज यू कैन सी मैंने दो फिगर्स, थोड़ा ग्राफिक्स ऐड करके रखा है, दो फिगर्स बना के रखे हैं, और उस फिगर्स में यू कैन सी दैट कि हमने एक बिल्डिंग ली है जिसकी हाइट h है। एक्चुअली क्वेश्चन एक ही बिल्डिंग का है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने दो अलग अलग फिगर्स रखे हैं। नाउ क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला है कि हमने एक बॉल को फेंका, ओके, बॉल को फेंका बच्चों, तो कैसे जाएगा, तो बॉल ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ओके, तो क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला है कि भाई इसको ऊपर जाने में जो समय लगेगा और ऊपर से नीचे आने में जो समय लगेगा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ही बॉल है, उसको हम फेंक रहे हैं, तो उसको ऊपर जाने में जो समय लगेगा और ऊपर से नीचे आने में जो समय लगेगा, उसका इन्होंने एक रिलेशन दिया है कि भाई ये जो T2 है, बट ऑब्वियस है उसको लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो ज्यादा टाइम लगेगा। ये जो T2 है वो हमें बोला है कि दैट इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ T1। ओके, यानी ऊपर जाने में जो समय लगता है और ऊपर से नीचे आने में जो समय लगेगा, उसका कोरिलेशन कुछ इस प्रकार से दिया है, और हमें क्वेश्चन में बोला है कोरिलेट H, U, N and G। ओके, ऐसे कुछ चार ऑप्शंस हमें दे दिए हैं। ठीक है, चलिए करते हैं बच्चों शुरुआत इस क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन में एक जो नया तुम्हें शॉर्टकट याद रखना है, दैट इज कि अगर कोई बॉडी मैक्सिमम हाइट पे जा रही है तो ऑलवेज रिमेंबर दैट उसको जो समय लगेगा वो U/G लगेगा। दूसरा शॉर्टकट कि अगर कोई बॉल तुम्हारी U स्पीड से ऊपर गई और ऊपर से नीचे आई, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ऊपर गई और ऊपर से नीचे आई, तो उसका जो समय है वो याद रखना U प्लस रूट ऑफ U स्क्वायर प्लस 2GH डिवाइडेड बाय G, ऐसा कुछ लगता है। ओके, इसको बच्चों याद कर लेना फॉर्मूला को, इससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या साइन कन्वेंशन लगाने का, कब प्लस लेने का, कब माइनस लेने का। इस प्रकार के क्वेश्चंस में तुम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस। ओके, चलिए तो यही चीज का हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमें बोला है T2 जो है वो किसके बराबर है, तो हमें बोला है T2 is equals to n of T1। Okay, so let's substitute the values and see what is the expected answer you will be getting. Okay, चलिए तो T2 बराबर हमें बोला है n T1 के बराबर। T2 की वैल्यू रखे तो दैट इज U प्लस रूट ऑफ U स्क्वायर प्लस 2GH डिवाइडेड बाय G एंड दैट इज इक्वल्स टू n। T1 हमें बोला है बच्चों U/G के बराबर। ओके, अब करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो एंड यू विल गेट द ऑप्शंस व्हिच आर गिवन हियर। तो G से G को काट दिया एंड रूट, ओके, ये वाला जो रूट वाला टर्म है उसको हम लिख देते हैं समथिंग इन दिस वे, U स्क्वायर प्लस 2GH। इस U को उस साइड जाने दो तो दैट इज NU माइनस U। ओके, एंड स्क्वायर बोथ द साइड्स, स्क्वायर both the sides, so what do we get here is U square plus 2GH is equals to n minus 1 into U का whole square। okay, तो बेसिकली U एक साइड ले ले तो हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे आराम से। तो 2GH इक्वल्स टू, इसका अगर हम प्रॉपर वे में लिखे तो दैट इज n minus 1 square U square minus U square। Okay, so that is 2GH equals to n minus 1 का square minus 1 into U square। So 2GH equals to बच्चों इसको a square minus b square के फॉर्मूला से अगर तुम एक्सपांड कर दो, okay, तो that is n minus 1 minus of 1, that is n minus 2 and n minus of 1 plus 1, that is simply n बच जाएगा U square। देखो कुछ इस प्रकार से हमारा रिलेशन बन गया। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन बच्चों मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो